गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में जांग को सर्वेंट से पता चलता है कि शिनग्वांजी का भाई किसी काम की वजह से वापस अपने सिटी चला गया है और उसने रातों रात जांग की देखभाल के लिए और सर्वेंट्स को काम पर रखा है ताकि जांग को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जांग अपने मन में कहती है, जब शिनग्वांजी के भाई को मेरी पहचान का पता चलेगा तो मैं उनको कैसे समझा सकूंगी। नेक्स्ट सीन में जांग अपने सामान के साथ अकाउंटिंग ऑफिस आ जाती है और पिंजू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ऑफिस में रहने के लिए परमिशन दे। पिंजू उसे ऑफिस में रहने के लिए परमिशन दे देता है। वो सब ऑफिस के अंदर आते हैं तो वहाँ सब लोग अपना काम करने की बजाय गेम्स खेलने में बिजी होते हैं। वहाँ जांग की नज़र एक शख्स पर पड़ती है। जांग को उसे देखकर याद आता है कि इसने ही उसे मारा था। पिंजू उस शख्स से पूछता है कि हियांग ऑफिस के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो शख्स बताता है कि हियांग में 4 ग्रेट लोग हैं। अपनी पोजीशन को महफूज बनाने के लिए इन 4 लोगों को कुछ ना कहें, इनको नाराज मत करें तो सब ठीक रहेगा। पिंजू कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम मिस्टर लियू बताता है। पिंजू कहता है, अगर फ्यूचर में इन 4 लोगों पर कोई केस हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर लियू कहता है, केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इनको खुश रखेंगे तो हम सब भी खुश रहेंगे। पिंजू मिस्टर लियू से कहता है, मेरा आज ऑफिस में पहला दिन है और ऑफिस के पहले ही दिन तुमने मुझे एक करप्ट ऑफिसर बनने का तरीका बताया, तो इनाम के तौर पर 20 स्टिक्स मारी जाएं और 3 मंथ्स की सैलरी भी कट कर दी जाए। जांग बहुत खुश होती है। पिंजू जांग को उसे स्टिक मारने के लिए कहता है। जांग अपने मन में कहती है, खुद स्टिक्स नहीं मार सकता, मुझे स्टिक्स मारने को कहा है ताकि मैं सबके सामने बुरी बनूं। फिर वो स्टिक उठाकर उसे मारने लगती है तो सबको देखकर वो रुक जाती है। वो स्टिक भारी होने का बहाना बनाती है। पिंजू कहता है, अगर तुम अच्छा बनना चाहती हो तो कल से घर पर ही रहना। ये सुनकर यांग अपने मन में कहती है, देखा जाए तो मुझे इस शख्स पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल रहा है क्योंकि इसने मुझे मारा था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे स्टिक्स मारती है। पिंजू कहता है, अब से मैं यहाँ पर सब सही तरीके से काम होते हुए देखना चाहता हूँ। सब जल्दी से अपना अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग के रूम को सर्वेंट अच्छी तरह तैयार करवा देती है, मगर यांग उसको कहती है, रूम को सिंपल रखो ताकि पिंजू मुझसे इम्प्रेस हो। सर्वेंट कहती है, अच्छा मैं समझ गई कि आपका मतलब ये है कि जैसे एक मूवी में होता है, एक शहजादे को शहजादी नहीं बल्कि एक गरीब लड़की पसंद आती है। यहाँ कहती है, हाँ बिल्कुल इसी तरह। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट यहाँ के लिए एक सर्वेंट की ड्रेस लेकर आती है। यहाँ कहती है, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सर्वेंट कहती है, इससे आप मिस्टर फिंजू की तवज्जो हासिल कर सकोगी। यहाँ कहती है, हाँ ये तो है, मैं यही पहनूंगी। फिर यांग वो ड्रेस पहन लेती है और वो ड्रेस पहनकर फिंजू से मिलने जाती है। फिंजू उसकी ड्रेस को देखकर कहता है, तुम पहले जैसी नहीं लग रही। यांग कहती है, मैंने सिंपल ड्रेस पहनी है। फिंजू कहता है, तुम मेरी शादी की रात कहाँ थी? यांग कहती है, जब तुमने किसी और से शादी कर ली तो मैं परेशान होकर कहीं अकेले रहने चली गई, मगर एक शख्स ने मेरा सारा सामान लेकर मुझे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और मैं बेहोश हो गई। पिंजू कहता है, ये तो काफ़ी एक ड्रामा की तरह है। यहाँ कहती है, जिंदगी एक ड्रामे की तरह है, इससे ज़्यादा ड्रामाई कहानियाँ और भी बहुत हैं। ये तो कुछ नहीं है, लेकिन तुमको मेरी अचानक इतनी फिक्र क्यों हो रही है? पिंजू कहता है, ऐसे ही पूछा है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम काम करते वक्त मेरे साथ रहोगी। फिर जांग पिंजू को देख रही होती है कि अचानक पिंजू उसकी तरफ देखता है तो जांग अपने मन में कहती है, मैं इसके बारे में तफ्तीश कर रही हूँ,
मगर अब ऐसा लगता है कि ये मुझ पर नज़र रख रहा है। फिर वो काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं। रास्ते में एक लड़की पिंजू को बुरा कहती है, उसको बेशर्म व जलील कहती है। जांग खुश होकर अपने मन में कहती है, क्या तारीफ कर रही है। मगर जांग दिखावे के लिए सबके सामने पिंजू के लिए बात करती है और कहती है, तुम मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं कह सकती, तुमको सज़ा मिल सकती है। तभी उस लड़की का हस्बैंड वहाँ आ जाता है, जिसका नाम तनवानकी है। वो पिंजू को सॉरी कहता है और अपनी वाइफ को घर वापस लेकर जाना चाहता है। मगर लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती। मगर जांग लड़की के बाजू पर चोट के निशान देखकर समझ जाती है कि ये लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। लड़की कहती है, मुझे सज़ा देकर अपने साथ ले जाएं। जांग भी उसे सज़ा देने को कहती है, तो फिंजू कहता है, तुम इसकी मदद करना चाहती हो। जांग कहती है, नहीं, ये बहुत बदतमीज़ है, मैं तो सज़ा इसलिए देने का कह रही हूँ। फिंजू स्माइल करता है। फिंजू को मिस्टर लियू बताता है कि ये उन 4 ग्रेट लोगों में से एक है। तो ये सुनकर फौरन फिंचू सन वानकी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। सन वानकी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़की उसको थैंक्स कहती है। सब लोग फिंचू की तारीफ करते हैं कि ये कितना अच्छा है। सब फिंचू को गिफ्ट्स देते हैं और खाने की दावत देते हैं। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट यांग से कहती है, फिंचू दावत कर रहा है। यांग कहती है, ये नए अमीर दोस्तों का एक ग्रुप है। सर्वेंट कहती है, मगर मिस्टर फिंजू तो अभी नए हैं, इतनी जल्दी इनके नए दोस्त कैसे बन गए। यांग कहती है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। फिर यांग चिंगवांजी की डेथ के केस की फाइल को तलाश करती है, मगर रजिस्ट्रार से उसे पता चलता है कि वो फाइल तो फिंजू ने उससे ले ली है। वो फिंजू के रूम में जाती है और केस फाइल को तलाश करती है। वहाँ उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिसमें फिंचू ने लिखा होता है कि हम एक बर्ड्स की तरह कपल थे, लेकिन तुमने अचानक मुझे अकेला छोड़ दिया है। हम 2 फिशिस की तरह थे, लेकिन तुमने मुझे आधे रास्ते पर छोड़ दिया। जांग लेटर्स पढ़कर कहती है, फिंचू वाकई इन तमाम प्यार भरे अल्फाज के साथ शहजादी से प्यार करता है। अगर मुझे तुम्हारा सच पता ना होता तो मैं तो यही समझती कि तुम कितने प्यार करने वाले लड़के हो। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो छुप जाती है। वहाँ फिंजू आता है, अपनी ड्रेस चेंज करता है। ड्रेस चेंज करते ही वक्त जांग उसकी चोट देख लेती है। वो चोट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे 1 मंथ पहले लगी हुई हो। फिंजू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में 3 ग्रेट लोगों को दिखाया जाता है, जो कि गोजोंग, ईशेंग और वो चिंग दी है। मिंजू के बारे में वो सब बात करते हैं कि सन जुंकी को उसने पकड़ लिया है। अगर इसने शहजादी से शादी कर ली तो हम हियांग में ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे ड्रिंक मंगवाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर गोजोंग मिंजू से मिलने आता है और उसे सन जुंकी को छोड़ने के लिए पैसों की ऑफर करता है। यांग उनकी बातें सुन रही होती है और उनकी बातें सुनकर वो अपने मन में कहती है, पिंजू तुम बचपन में बहुत सीधे थे, लेकिन बड़े होकर इतने ही बुरे बन गए हो। नेक्स्ट सीन में जांग सबको खाने की दावत देती है। सब ड्रिंक करके नशे में होते हैं। जांग पिंजू को रूम में ले जाती है और बेड पर लेटाते टाइम जांग का तीर पिंजू के लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जख्म बन जाता है और वो पिंजू से की लेती है और चोरी से उसकी बॉक्स को ओपन करती है। पिंजू नशे में होता है। वो इस बॉक्स को जब ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक पेंटिंग होती है, जो गोस्ट मार्केट में बूढ़े शख्स ने उसकी और पिंजू की बनाई थी। और वो केस फाइल को देखती है। फिर केस फाइल को देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद पिंजू उठकर फौरन बैठ जाता है, क्योंकि वो बस नशे में होने की एक्टिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में
पिंजू और जांग कहीं जा रहे होते हैं। पिंजू उसे कल रात उसके रूम में लेकर आने पर जांग को थैंक्स कहता है, मगर वो कहता है कि ये चोट कैसे लगी। तो जांग उसे मच्छर के काटने का कहती है। पिंजू हैरानी से उसकी तरफ फौरन देखता है। जांग कहती है, ऑफिस में मच्छर बहुत हैं। फिर पिंजू उसे एक शख्स के पास लेकर आता है और कहता है, क्या ये वही शख्स है जिसने 1 मंथ पहले तुमसे सामान छीन लिया था? जांग कहती है कि मैंने उसे गौर से देखा नहीं था। फिर वो शख्स डर कर बताता है, मैंने बस आपकी शादी के दिन आपके घर से सामान चुराया था और एक सवारी ली थी। जांग सवारी को जब देखती है कि ये तो वो सवारी है जिसमें शिवांगी बैठ कर आई थी, तब वो उसे उठाकर किसी और जगह ले गई थी। पिंजू सवारी चेक करता है और जांग की तरफ देखता है। यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।